वीरेंद्र जी, अपने चर्चा के अपनी टिप्पणी के अंतिम बिंदु में खास तौर पे टिकैत साहब की ओर जिक्र किया है भवेश जी ने। तो मतलब पिछली बार भाजपा को टिकैत जी ने जिताया था, इस बार भी हरा देंगे और खुद जब वो चुनाव लड़ते हैं तो 9,000 वोट पाते हैं। ये कैसी ताकत है टिकैत जी की जो उनके लिए अपने लिए काम नहीं आती है, लेकिन वो दूसरों को जिता देते हैं और वो दूसरों को हरा देते हैं। ये बात तो मेरठ के कई लोगों ने कही कि टिकैत का समर्थन गठबंधन के लिए कल काम आया है। और एक बात कल स्पष्ट हुई, दो बातें। पहली बात तो जो किसान आंदोलन से जो बीजेपी के खिलाफ जो नेगेटिव परसेप्शन बना था, जो नेगेटिव ऑप्टिक्स जो क्रिएट हुई थी, उसको बीजेपी कल नहीं रही। बीजेपी हालांकि किसान आंदोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी ये खबर गांव फैल गई कि ये मोदी तो कॉर्पोरेट को बेच देगा, अडानी अंबानी खा जाएगा। तो काल्पनिक भय, जैसे हिंदू राष्ट्र का भय एक काल्पनिक बैठाया जाता है मुसलमानों के मन में, वैसे किसानों के मन में ये जो काल्पनिक भय था किसान कानून को लेकर के, काले कानून है, काला क्या है किसी को नहीं मालूम। अब और तो ये किसान आंदोलन से जो पैदा हुआ परसेप्शन था वो बीजेपी के खिलाफ उसने काम किया। और बड़ी संख्या में ये मुजफ्फरनगर है, शामली है, बागपत है, यहाँ के किसान, जाट किसान गाजीपुर बॉर्डर पर धरने में शामिल हुए थे। और एक बात जो कल और लोगों ने कही, वहां के लोगों ने, कि आप जाटों को सहला तो सकते हैं, आप उनको बहला तो सकते हैं, लेकिन आप उनको समझा नहीं सकते। तो 27 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी के सांसद, जाट सांसद प्रवेश वर्मा के यहाँ जो बैठक हुई, और वहां से जो अमित शाह का बयान आया और जयंत चौधरी को ऑफर दिया गया, उससे लगा था कि जाटों में थोड़ा भ्रम फैला है, लेकिन उसका भी असर नहीं हुआ है जाटों में। और मेजॉरिटी ऑफ द जाट वोट, मोर देन 60%, जैसा कि स्थानीय लोगों का आकलन है, वो एसपी आरएलडी के पक्ष में गया है। और दूसरी बात यह है कि जो 2013 के दंगों को जो इतना बड़ा जो मुद्दा बनाया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, गृह मंत्री अमित शाह ने और इवन प्रधानमंत्री ने भी, वो भी उसका भी असर कल ज्यादा दिखाई नहीं पड़ा और तात्कालिक विषय ही हावी रहे। कैराना में जो 75% वोटिंग हुई है वो भी नाहिद हसन के पक्ष में गई बताई जा रही है, क्योंकि नाहिद हसन के ऊपर गैंगस्टर लगाया गया। और नाहिद हसन की जो मां, जो 2 बार सांसद रह चुकी है, तबस्सुम हसन, उनके खिलाफ भी गैंगस्टर लगा दिया गया था, जिससे स्थानीय लोगों में बहुत नाराजगी थी। हालांकि वो फरार हैं, अभी उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो नाहिद की छोटी बहन इकरा हसन ने पूरा चुनाव संभाला। वो घर घर गई और उसने जो है अपना इमोशनल कार्ड खेला कि माँ नहीं है और भाई जेल में है, अब आप ही को संभालना है। तमाम मुस्लिम परिवार जो अपने स्थानीय समीकरणों की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से जो नाहिद से नाराज थे, नाहिद के साथ नहीं आते, उन्होंने भी कर नाहिद को वोट दिया। और इकरा हसन ने मुद्दा ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि उसकी लड़ाई बलगंगा सिंह बीजेपी कैंडिडेट से है, उसकी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से और अमित शाह से है। और इस बात का बार बार जिक्र किया गया कि देखिए साहब, ये तो चुनाव के बाद गर्मी उतार देंगे, हो सकता है नाहिद हसन जेल से जिंदा बाहर ना निकले। तो ये सारी चीजें काम कर गई एसपी आरएलडी के पक्ष में और नाहिद हसन के पक्ष में। तो ये और बीजेपी की सीटें अगर पिछली बार 53 थी, तो अब की बार टोटल सीट 58 में बीजेपी को 50% भी मिल जाती हैं। तो ये खुद बीजेपी के लोगों का मानना है कि दैट विल बी ए वेरी सेटिस्फाइंग फिगर। और नुकसान बीजेपी को निश्चित तौर पर कल हुआ है प्रथम चरण में।